इस पवित्र आयोजन में उपस्थित महामहिमा मंडित पूज्य बाबा लोगों के पावन श्री चरणों में कोटिश प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सभी लोगों के ऊपर परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है, जिससे हम सभी लोग यहाँ सत्संग में उपस्थित होकर संत महापुरुषों के कल्याणकारी वचनों को कह और सुन रहे हैं। जिस सत्संग में हम आप उपस्थित हैं, यह संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है और संत मत सत्संग का अपना खास नियम है। कहीं भी और किसी भी अवसर पर होता है तो स्तुति प्रार्थना या स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ से पाठ होता है। पाठ के आधार पर विनती के बाद सद्ग्रंथ से पाठ हुआ। पाठ के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश था, जो अपने राजत्व काल में अपनी प्रजा को दिया था। इस उपदेश के आधार पर, पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना मनुष्य शरीर की विशेषता और इसकी उपादेयता। अभी मैं आप लोगों को मनुष्य शरीर की विशेषता और इसकी उपादेयता क्या है, इसके संबंध में कुछ कहूँगा। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहने कृपा, वास्तव में 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर बड़ा ही महत्वपूर्ण शरीर है। इस शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। काकभुसुंडी जी महाराज से पक्षीराज गरुड़ जी ने 7 प्रकार के प्रश्नों को किया था। उन 7 प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न यह था, 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए सबसे उत्तम और बढ़िया कौन सा शरीर है। इस पर काकभुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी को कहा था, नर समान नहीं कवनी देही, जीव चराचर जाचत जेहि। काकभुसुंडी जी महाराज ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए सबसे बढ़िया उत्तम मनुष्य का शरीर है। इस शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। और आगे क्या सुने, जीव चराचर जाचत जेहि। जितने चर अचर प्राणी हैं,
चलने वाले प्राणी और नहीं चलने वाले प्राणी, सबके सब मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कौन ऐसे चलने वाले प्राणी हैं जो मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं, कौन ऐसे नहीं चलने वाले प्राणी हैं जो मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। हम लोग के सद्गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज इसका खुलासा किए। सद्गुरु महाराज जी ने कहा नहीं चलने वाले प्राणियों में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि, ये चलने वाले प्राणियों में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि, और नहीं चलने वाले प्राणियों में वृक्ष हैं पहाड़ हैं। ये चलने वाले और नहीं चलने वाले प्राणी हैं जो अधम शरीर को पाए हैं, निकृष्ट शरीर को पाए हैं, मनुष्य शरीर पाना चाहते। और पाठ में तो सभी लोग सुन ही रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी प्रजा को बता रहे थे कि जीव के लिए मनुष्य का शरीर इतना महत्वपूर्ण शरीर है कि देवता लोग भी चाहते हैं हमें मनुष्य का शरीर मिलता तो बहुत बढ़िया होता। अब आप कहेंगे मनुष्य शरीर की खासियत क्या है, विशेषता क्या है। चलने वाले प्राणी और नहीं चलने वाले प्राणी और साथ साथ देवता भी इसको पाना चाहते हैं। पाठ में सुन रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे थे मनुष्य शरीर के अंदर मोक्ष का द्वार है और मनुष्य का शरीर सभी साधनों का घर है। सभी साधनों का घर मतलब सभी व्यवस्थाओं का घर है और इसके अंदर में मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार मतलब सभी दुखों से छूटने का मार्ग, यही है मोक्ष का द्वार, जिसको हम आप 10वां द्वार कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर में है। मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में यह व्यवस्था नहीं है। हम लोगों के सद्गुरु महाराज जी ने कहा केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहो, याति यह तन दुर्लभ मुक्ति कमावहो। सद्गुरु महाराज जी कहते एकमात्र मनुष्य शरीर में ही रहकर कोई मोक्ष पा सकता, मुक्ति पा सकता। कारण मोक्ष का द्वार, मुक्ति का द्वार एकमात्र मनुष्य शरीर में है और किसी शरीर में नहीं है। काकभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को कहते हैं मनुष्य शरीर की विशेषता है कि शरीर के अंदर नरक में जाने की सीढ़ी लगी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी लगी है और अपवर्ग में मोक्ष में जाने की सीढ़ी लगी है। सज्जना, इस बात को सुनकर के लोगों को आश्चर्य भी लगता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। काकभूषुंडी महाराज ऐसा बोल रहे हैं। तब आप लोगों के अंदर में ऐसा हो सकता है, ऐसी जिज्ञासा हो सकती है कि मनुष्य शरीर के अंदर नरक में जाने की सीढ़ी क्या है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी क्या है और अपवर्ग में जाने की सीढ़ी क्या है। इसका भी खुलासा सद्गुरु महाराज जी ने किया है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा मनुष्य शरीर के अंदर नरक में जाने की सीढ़ी आँख बंद करने पर जो भीतर में अंधकार मालूम पड़ता है यही है। हम लोग आँख बंद करते हैं, भीतर में अंधकार देखते हैं। अंधकार जो देखते हैं भीतर में, सद्गुरु महाराज जी उसी के लिए कहते हैं ये भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है। अब आप कहेंगे ये भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी क्यों है? तो गुरु महाराज जी ने कहा भीतर का अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। जब तक जीव भीतर में अंधकार देखता रहता है तब तक जीव अज्ञानी बना रहता है और अज्ञानी जीव से अनेक प्रकार के पाप कर्म होते हैं। जैसा कि संत राधा स्वामी जी महाराज ने कहा इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार।
मनुष्य शरीर के अंदर में जब तक अंधकार है तब तक जीव अज्ञानी बना रहता है और जीव से भूल भरम हर बार, पाप कर्म हर बार होता रहता है। तो भूल भरम करने वाला, पाप कर्म करने वाला स्वाभाविक रूप से नरक जाएगा। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने कहा भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है। फिर सदगुरु महाराज जी ने कहा भीतर का प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। अब आप कहेंगे भीतर में तो प्रकाश है ही नहीं। याद रखिएगा, जब संत मत की तीसरी साधना करेंगे, मानस जप मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग का साधन करेंगे, मन योग पूर्वक करेंगे, जब इस साधन में सफल हो जाएंगे तो आप अपने भीतर में प्रकाश भी देखेंगे, आपको प्रकाश भी देखने को मिलेगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा मैं संत मत की तीसरी साधना की और अपने भीतर में प्रकाश को देखा, जब इस साधन में सफल हो गया। गुरु महाराज जी की वाणी में है सुखमनिया में मूरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। तो हुआ क्या, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंदर में, निशियंद यारी हदस भागी। सदगुरु महाराज जी कहते हैं जब हमारी दोनों दृष्टि की धारें सुखमना में जाकर के जुड़ गई तो भीतर में ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म प्रकाश की प्राप्ति हो गई। और सज्जना सदगुरु महाराज जी के ज्ञान को हम लोग सीखे हैं, अगर हम लोग भी मनयोग पूर्वक करेंगे ना तो निश्चित रूप से भीतर में प्रकाश होगा। और गुरु महाराज जी ने कहा भीतर का प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। स्वर्ग में तो आप कहेंगे गुरु महाराज जी ने क्यों कहा भीतर का प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है? इसलिए कहा भीतर का प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जब साधक भीतर में प्रकाश देखने लग जाते हैं तो साधक ज्ञानी हो जाते हैं, और ज्ञानी साधक से कभी भूल भरम नहीं होता है, पाप कर्म नहीं होता है, इनसे केवल और केवल शुभ कर्म होता है। तो शुभ कर्म करने वाले तो स्वर्ग जाएंगे ही। इतना ही नहीं, सदगुरु महाराज जी ने तो कहा प्रकाश प्राप्त साधक जब तक शरीर में रहता है तब तक इस धरती पर भी स्वर्ग वाला सुख को पाता है, जब शरीर का परित्याग करता तब भी वो स्वर्ग में जाकर के सुख को भोगता है। गुरु महाराज जी कहते हैं भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। ये सारे लाभ होंगे। और क्या, अपने भीतर में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। क्योंकि इसी पिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड है। माता पार्वती को भगवान शंकर ने कहा था ब्रह्मांड लक्षणम सर्व अदेय मध्य व्यवस्थितम, संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर के अंदर है। सज्जना जैसे एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी तो संपूर्ण ब्रह्मांड अपने भीतर में दिखेगा, संपूर्ण ब्रह्मांड। फिर सदगुरु महाराज जी ने कहा भीतर में जब साधक प्रकाश को प्राप्त करता है तो बिंद में तह नाद बोले, नाद होता है मतलब शब्द होता है। और शब्द दो प्रकार का होता है, अनहद शब्द और अनाहत शब्द। साधक पहले अपने भीतर में अनहद शब्द को सुनता है, मतलब बहुत प्रकार के शब्द को सुनता है, फिर गुरु के संकेतानुसार एक प्रकार के शब्द को पकड़ता है जिसका नाम है अनाहत शब्द, जिसको सार शब्द भी कहते हैं। सज्जना ये भीतर का सार शब्द सदगुरु महाराज जी कहते अपवर्ग में जाने की सीढ़ी है, अर्थात मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। जिस साधक को भीतर में सार शब्द की पड़क हो जाती है वो साधक मोक्ष को पाता, मुक्ति को पाता है। सदगुरु महाराज जी ने कहा मैं अपने भीतर में सार शब्द को भी पकड़ा। गुरु महाराज जी ने कहा दिव्य ज्योति को सूर प्रकट भा, सूरत सार शब्द लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सज्जना जब आप भीतर में सार शब्द को पकड़ लेंगे तो गुरु महाराज जी कहते ये भीतर का सार शब्द अपवर्ग में जाने की सीढ़ी है। ये व्यवस्था मनुष्य शरीर में है। ज्ञान विराग भगति सुख देनी,
इसी शरीर में रह करके आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। आपको संसार के विषयों से, प्रपंचों से विरक्ति हो सकती है। आप ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। सज्जनों, इसी के लिए ईश्वर परमात्मा ने हम आपको मनुष्य का शरीर दिया भी है। संसार के विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं दिया है। सुन रहे थे पाठ में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे थे, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्पंत दुखदाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे थे, जीव को जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है, तब निर्विषय तत्व परमात्मा को जानने के लिए मिला है। अगर कोई अपने आप को केवल और केवल पंच विषयों में फंसा करके रखता है, पंच विषयों को जीवन भर भोगता रहता है, तो ऐसे के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, वो सट है, वो मूर्ख है। नर तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विषलेही। वो सट है, मूर्ख है। सज्जनों, हम आपको सठ नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है, नीच नहीं बनना है। इस मनुष्य शरीर से लाभ उठा लेना है। सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर सदयुक्ति प्राप्त कर साधना करके भीतर में प्रकाश को पाना है, शब्द को पाना है। अगर ऐसा कर लिए तब आपका मनुष्य शरीर पाना सार्थक होगा, सफल होगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर गुरु से जुक्ति जान करके साधना करना प्रारंभ कर दिए, जीवन काल में ईश्वर परमात्मा मिल जाएंगे, तब तो आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। अगर ईश्वर परमात्मा नहीं मिले, आपकी साधना जारी है, भक्ति जारी है, तो याद रखिएगा दोबारा फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। आप 84 में नहीं जाएंगे, हानि में नहीं जाएंगे। इसलिए अवसर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर युक्ति जानकर साधना करना प्रारंभ करें। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे पूज्य स्वामी परमानंद बाबा को, तनधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, क्या बिरही बैरागी हो। सुखदेव अचारज सब जग दुखिया, गर्भ से माया त्यागी हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। आज हम लोग देखते हैं इतने संतों के सानिध्य में, इस ब्रज की भूमि में, ब्रज की भूमि में, मथुरा और वृंदावन की इस पावन धरती पर संतों के चरणों में लौट रहे हैं हम लोग। सही माने में अगर मन की भावना ऐसी है तो चरण की धूली हम लोग ले रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होगा जानते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि कुछ देर नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कुछ देर की भक्ति भी आपको कल्याण करा सकता है। तो आइए अब हम लोग सुने पूज्य स्वामी देवनारायण बाबा, जो पूज्यपाद गुरुदेव की जन्मभूमि, जन्मस्थली धारहारा कोटि से आए हुए हैं। उनकी मार्मिक वचनों को सुन करके हम लोग लाभ उठावें। श्री सदगुरु महाराज की जय। धन्य
धन्य सद्गुरु सुखदां महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न भसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सतत स्मरणीय परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंच पर विराजमान गुरुजन, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में हम लोग मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है उस पर सुन रहे थे। अवश्य ही हम लोग मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं और ये मनुष्य शरीर की विशेषता यही है कि इस शरीर में मोक्ष का द्वार है, लेकिन मोक्ष का द्वार कहाँ है इसका पता सब लोगों को नहीं। मनुष्य शरीर मिला हम लोगों को, जिसको अभी हम लोग सुन रहे थे कि ये देव दुर्लभ शरीर है, लेकिन देव दुर्लभ शरीर पा करके यदि मोक्ष के द्वार को हम नहीं जान पाए, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने की कोशिश नहीं किए, तो ये उत्तम शरीर अधम शरीर बन जाएगा। अभी हमारे संचालक महोदय सुना रहे थे गुरु महाराज की वाणी। गुरु महाराज ने कहा, कार्तिक काया नीच माया मूत्र बूंद से है बनो। भगवान श्री राम कहते हैं यह देव दुर्लभ शरीर है, लेकिन इसी शरीर के विषय में गुरु महाराज कहते हैं कि ये नीच माया से बना हुआ है। साथ साथ ये जो है विकार से भरा पड़ा है। माहि पूरन मलन सौ जो जाय नहीं सकलो गनो। इसमें इतना विकार है कि गुरु महाराज कहते हैं उनकी गिनती भी नहीं हो सकती है। तो इस शरीर को हम देव दुर्लभ शरीर कैसे बनावें? जो मलपूरित है उसको हम देव दुर्लभ शरीर कैसे बनावें? इसके लिए ये मनुष्य शरीर की विशेषता में सत्संग को जोड़ दीजिए। हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा तब होगा जब इसमें बड़े भाग पाइए सत्संगा को जोड़ देंगे। यदि बड़े भाग पाइए सत्संगा को नहीं जोड़ेंगे
तो बड़े भाग मानुष तन पावा कहने का मात्र होगा। तो मोक्ष के द्वार क्या है, इनकी पढ़ाई किसी विद्यालय में नहीं, इनकी पढ़ाई संत महापुरुषों की विद्यालय में होती है। इस शरीर में 9 दरवाजा है, जिस 9 दरवाजा को सभी लोग जानते हैं। वो 9 दरवाजा क्या है? 2 आंख के छिद्र, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र, 2 नाक के, एक मुंह के, एक मल और मूत्र विसर्जन करने की एक। ये 9 दरवाजा है जिसको सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये 9 दरवाजा जो है ये मलपूरित है। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दशम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। ये दशम द्वार क्या है? यही है मोक्ष के द्वार, जिस द्वार का पता सभी मानवों को नहीं है, जिस द्वार में प्रवेश करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं। उस द्वार को हम जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हम लोगों को संत महापुरुष के संगति में जाना पड़ेगा। और संत महापुरुष से वो युक्ति जानना पड़ेगा। और युक्ति लेकर यदि हम उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, और यदि हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे तब कितना बड़ा लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी गुरुसेवी भगीरथ बाबा एवं पूज्य स्वामी चरण सेवी प्रमोद बाबा, बाबा द्वय का पदार्पण मंच पर हो चुका है। आप सभी खड़े होकर अभिनंदन करें, मैं भी करूं, और मैं उन दोनों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग बैठ जाएं, आज्ञा हो चुकी है, और शांति बनाए रखें। शांति पूर्वक हम लोग प्रवचन सुने, बातचीत कम करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा प्रवचन जारी रखें। श्री सद्गुरु बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। पूज्य पाद का आदेश हो गया है, इसलिए सभी लोग शीघ्र अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मैं कह रहा था कि 9 दरवाजा जो है जिसको हम आम लोग जानते हैं, ये तो मलपूरित है, लेकिन जो दशम द्वार है उसका पता हम लोगों को नहीं है। और उसका पता बताने वाले जो महापुरुष है उनके शरण में जाना पड़ता है, उनसे युक्ति लेना पड़ता है, तब कोई उस दशम द्वार में प्रवेश कर सकता है। यदि आप संत महापुरुष के शरण में नहीं गए, उनसे युक्ति नहीं लिए, मोक्ष दरवाजा का पता नहीं लगा, और मानव जीवन आपका बीत गया, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तब बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? तो सो परत्र दुख पावई, सिर धोने धोने पछताए,
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए संत लोग कहते हैं परमात्मा की भक्ति जल्दी कीजिए, मोक्ष द्वार में प्रवेश करने की युक्ति अति शीघ्र लीजिए। संत पलटू साहब की वाणी पढ़ते हैं ना कि भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा। संत लोग कितने दयालु होते हैं और निहोरा करते हैं कि आपका जो ये मनुष्य शरीर रूप धन है वो जाने जा रहा है, इसलिए चेतिए और परमात्मा की भक्ति कीजिए। यदि परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके और इस जीवन को विषयों में ही लगा करके रखेंगे तो आगे सुने कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। जो विषय से दूर रहने के लिए भगवान श्री राम कह रहे हैं, हम सारे मानव तो उसी विषयों के गुलाम बन जाते हैं। किस तरह गुलाम बन जाते हैं? संत सूरदास जी महाराज की वाणी में है, सुनि सत्संग होत जी आलस, विषयन संग विश्रामी, श्री हरि चरण छारी विमुखन की निष्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। तो विषयों में यदि हम अपने को लगा करके रखेंगे तो अंत में हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, दुख में जाना पड़ेगा। अब इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि विषय है क्या चीज। हमारे शरीर से जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियों से हम लोग 5 विषयों को ही जानते हैं। आंख से रूप को देखते हैं, रूप एक विषय है। कान से शब्द को सुनते हैं, शब्द विषय है। नाक से गंध लेते हैं, गंध एक विषय है। जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, रस एक विषय है। चमड़ा से, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता, स्पर्श एक विषय है। ये 5 ज्ञान इंद्रियों से हम 5 विषयों का ज्ञान लेते हैं। और इन 5 विषयों में जो इंद्रियों के राजा मन हैं, वो ये 5 विषयों में लगा रहता है, तल्लीन रहता है। जैसे कि अभी हम लोग सुने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में कि हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दिन्हो। कोटि मुख कही जातन प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगहु दीजय परम उदार। गोसाई जी क्या मांगते हैं सो सुनिए। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पलेख, ताते सहो विपति अति दारुण, जन्मत जोनी अनेक। हम लोगों का जो मन है इन्हीं 5 विषयों में रमन करने वाला है। मन को गोसाई जी मछली की संज्ञा दिए हैं और विषय को बारी की संज्ञा अर्थात पानी की संज्ञा दिए हैं। मछली जिस तरह पानी में रहती है, पानी से उनको अतिशय प्रेम है, वो पानी से अलग रहना नहीं चाहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हम मानवों का जो मन है ये मछली है, ये विषय क्या है? पानी है। ये मन रूपी मछली विषय रूपी पानी से एक क्षण भी अलग रहना नहीं चाहता है। इसमें मन को अलग करेंगे, इसके लिए संत महापुरुष के पास सदयुक्ति है, वो युक्ति हम लोग ग्रहण करेंगे और मोक्ष के दरवाजा जो है उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो
हम लोगों को विशेष लाभ होगा और आगे का जीवन भी सुखमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नरतन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तुरंत लिख दिया, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुवीरा। बस यह तन इसलिए मिला है कि आप इसकी पवित्रता को बरकरार रखते हुए परमात्मा के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें और इसी उपस्थिति से आपका कल्याण हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग सुनेंगे पूज्य स्वामी डॉक्टर विवेकानंद बाबा, जो सिद्धपीठ कुप्पाघाट से हमारे बीच पधारे हैं। ये हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इनकी सार गर्भित वाणी को सुनकर के हम लोग मानव जीवन में उस परमात्मा को प्राप्त करने की तरकीब को सीखकर हम भी उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक करो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने मन वाणी को एकाग्र करने के लिए एक बार बुलंद आवाज में गुरुदेव का जयघोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पर्वों में कोटि कोटि दंडवत। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज तथा स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज, गुरुजन, हमारे अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सत्संग सुन रहे हैं सत्संग प्रेमियों, माताओं, बहनों, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
नमन करते हैं। मैं हिमालय के कंदराओं में छिपे हुए उन संतों को भी नमन करता हूँ। सागर के तलहटियों पर बैठे हुए उन ऋषि और मुनियों को नमन करता हूँ। मैं इस भारत जननी को नमन करता हूँ। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से नर्तन की उपादेयता सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बतलाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और ये मानव का शरीर देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। इस मानव के शरीर में मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। हमारे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य निलभ्यते। आज हमारा मानव जीवन दुखों से आक्रांत है। संपूर्ण विश्व दुख की ज्वाला में धधकता हुआ, दग्ध होता हुआ नजर आ रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं पापा व्यापा। वो कौन सा राम का राज्य था जिसमें लोगों को दुख नहीं होता था? वो राम राज्य को पाने के लिए ये मानव के शरीर में ही वो द्वार है, ईश्वर तक जाने के रास्ते हैं। राहें गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। उस दरवाजे को 10वां द्वार कहा गया है। चश्मे दिल चश्म रोशन भी कहा गया है। चश्मे दिल से देख यहां जो जो तमाशे हो रहे। तुलसी साहब ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। वो रास्ता कहाँ है? तो कहते सहरग में है। आज्ञा चक्र से वो रास्ता है, वो 10वां द्वार से वो रास्ता है। उसमें बिना सदगुरु की कृपा के प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। हम उस दरवाजा में प्रवेश करें। हम लोग तो दुनिया में लगे हुए हैं और हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, हमारे महासभा के पदाधिकारीगण 112वां अखिल भारतीय सत्संग सम्मेलन का यहाँ शुभारंभ हो चुका है। और अभी चल रहा है 2024। 112 दूनी क्या होता है? 224। अगर ऐसे तीर्थ हमारे अखिल भारतीय महासभा के पदाधिकारीगण, हमारे विश्व प्रकाश बाबू बैठे हुए हैं, विजय बाबू, हमारे अध्यक्ष महोदय, सब विराजमान है यहाँ। इन्होंने संकल्प किया कि अब हम संत मत का प्रचार तीर्थों में करेंगे जहाँ से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। तो इन्होंने अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं। इसलिए तो 112 में जो समारोह मनाया जा रहा है, अगर हम वृंदावन जैसे महानगरी में करेंगे, भगवान की नगरी में करेंगे, तो हमें दुगना फल मिलेगा। 112 दूनी 224। भगवान श्री कृष्ण की महानगरी है, दिव्य नगरी है वृंदावन, मथुरा। इस वृंदावन को भगवान ने अपने हथेली पर उठा रहा है। ये भक्ति की नगरी है। भगवान ने कालिया का मर्दन किया था, आप जानते हैं। भगवान गेंद खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ और भगवान
ने मनुष्यका के गेंद को जोर से फेंका, वो दह में चला गया जहां कालिया रहता था। भगवान की तो लीला थी, भगवान को तो मर्दन करना था कालिया का। मनुष्यका रोने लगा, बोला मेरा गेंद दे दो। ग्वाल वालों ने कहा, अरे वो गेंद अगर कन्हैया लाएगा ना तो कालिया डस लेगा, मर जाएगा कालिया। ये नंद का छोरा है, ये बड़ा धनवान है रे, इसके मां बाप को बड़ा दुख होगा, इसलिए गेंद के लिए डिमांड मत कर। मनुष्यका रोने लगा, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन भी लोकत पातक भारी। भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया। जब मनुष्यका रोने लगा, भगवान ने छलांग मारा, कालिया में कूद गए भगवान दह में, और वहां पहुंच गए जहां वो कालिया सोया हुआ था। उसकी रानियां थी। भगवान के सामने सलोने रूप को देखा, मोहित हो गई, कौन है, कहाँ आए हो? मैं कहा गेंद लेने आया हूं। बोला लाला तू बड़ा सुंदर है रे, हमारा पति बड़ा खूंखार है, मैं तुम्हें गेंद दे दूंगी लेकिन बैठ जा बेटा। कहा नहीं जल्दी दो, हमारा मित्र रो रहा है। देर किया, भगवान श्री कृष्ण कालिया को एक लात मारे। जब कालिया को एक लात मारे ना तो कालिया जाग गया और युद्ध छिड़ गया। कालिया सोचता है कन्हैया को लपेट में ले लो, और कन्हैया सोचते हैं इसके फन पर बैठ जाओ। दोनों में युद्ध चला और श्री कृष्ण उसके फन पर खड़े हो गए और बांसुरी बजाने लगे, नचाने लगे कालिया को। नचाते नचाते उसका मर्दन कर दिया, उसको नाथ दिया, उसके नाक से खून निकलने लगे, मुंह से खून निकलने लगे। उसकी पत्नियों ने हाथ जोड़ा, भगवान इसे छोड़ दीजिए, ये हमारा पति है। भगवान ने कालिया का मर्दन क्यों किया जानते हैं? ये वृंदावन नगरी भक्ति की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भक्ति की नगरिया में कालिया पाखंड है, भक्ति की नगरी में कालिया पाखंड है। हमारे गुरुदेव ने कहा पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण उस कालिया दह में कूद गए, अपने मित्र के दुख को देख करके सहन नहीं हुआ। याद रखिए हम लोगों को भी सदगुरु मिले हैं, हम लोग भी अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। अगर आप बराबर मंत्र का जप करते रहेंगे और गुरु रूप का ध्यान करते रहेंगे, और यदि गुरुदेव को दया आ गई और गुरुदेव इस दह में कूद जाएंगे, हृदय रूपी दह में, तो काम क्रोध को नाथ करके बाहर निकलेंगे। हम अपने लक्ष्य को समझें, बिना लक्ष्य को समझे नहीं होगा। Arise, awake and stop not till the goal is reached. If you are able to understand the signification and importance of the opportunity, you are knocking at our door. अगर हमें अपने लक्ष्य का पता चल जाए तो मंजिल तक जाने में समय नहीं लगता है। हम लक्ष्य को भूले हुए हैं। हमारे गुरुदेव ने ध्यान योग सिखाया है, और ध्यान योग करने का समय हमारे पास कहाँ है? अगर 24 घंटा में हम 6 घंटा 8 घंटा सो लेते हैं तो 1/3 तो सोने में चला गया। 8 घंटे रोज सो लेते हैं, 8 घंटे 10 घंटा ड्यूटी कर लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, विषय भोग में लगे हुए हैं, और इसी में हॉस्पिटल भी है और इसी में कचहरी भी है। आपके पास समय कहाँ बचता है? काल पीछा कर रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कालम अनुधावती, काल पीछा कर रहा है, ये पकड़ लेगा एक दिन। कैसे बचेंगे? तो गुरुदेव ने कहा काल मुख से निमुख भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। देखिए ये वृंदावन की नगरी है, इसमें भगवान के भक्त बहुत ज़्यादा हैं, वैष्णव भक्त जो मूर्ति पूजक हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। वो सगुण साकार भगवान को मानते हैं, कुछ लोग निर्गुण निराकार भगवान को भी मानते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निर्गुण रूप सुलभती सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरिता सुनि मुनि मन भ्रम होय। महर्षि संसेवी जी महाराज जब शरीर में थे तो उनसे मैंने इस चौपाई का अर्थ पूछा, इसका खुलासा पूछा, तो उन्होंने नहीं बताया था। बोला एक समय आएगा जब तुमको पता चल जाएगा। सज्जनों, अयोध्या जाने के लिए हमारी भी तैयारी हुई थी। हमारे अखिल भारतीय महासभा के पदाधिकारी श्रद्धेय श्री विजय बाबू विराजमान है। हमको वहाँ जाना था और सारी तैयारी थी। मैं दृष्टि के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये दृष्टि योग, कई दृष्टि होती है, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्मदृष्टि। हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं, विषयों का भोग कर रहे हैं, संसार के धन जड़ पदार्थों को, नाशवान पदार्थों को जोड़ने में लगे हुए हैं, मकान दुकान बनाने में लगे हुए हैं। हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य नहीं है, हम भक्ति नहीं करते। जब मैं जाने की तैयारी कर लिया था वहां की, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं जा सका अयोध्या जी। बतलाते हैं कि उसी के चिंतन मनन में रहा। जागृत की दृष्टि अभी हम लोग हैं, जागृत की दृष्टि में है, हम लोग सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक स्वप्न की दृष्टि होती है, स्वप्न देखते हैं बहुत तरह के, एक स्वप्न देखते हैं बहुत तरह के, सुनते हैं। एक मानस की दृष्टि होती है, मन से बहुत दूर दूर तक। एक दिव्य दृष्टि होती है, उस दिव्य दृष्टि से भी मोक्ष नहीं होता है, आत्मदृष्टि चाहिए। रामगढ़ जिला में हम लोग गए हुए थे, वहां के मंत्री का फोन आया, हाथी आ गया है जहां पर आप लोगों का बासा है, स्वामी जी आप लोग नहीं आइए, वहां डर है। मैंने कहा नहीं, मैं वहीं रहूंगा, गुरु महाराज विराजमान है, क्या करेगा हाथी, गुरु महाराज विराजमान है। सज्जनों, मैं वहीं रहा। मैंने अपने सेवक धर्मानंद से कहा, आज 22 तारीख है, आज रामलला का अनुष्ठान है, प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए 12 दिया लाना, घी लाना और 12 माला लाना। हम लोग भी पूजा करेंगे। हमारा मन में वही सब बात उमड़ता घुमड़ता रहा, उमड़ता घुमड़ता रहा हमारी बात मन में। रात में जब भोजन करके मैं सोया, सिटकिनी बंद कर दिया था जंगल में। सज्जनों, उसमें 2:18 हो रहे थे। सुबह के टाइम में मैंने देखा 2:18 में एक छोटा सा बच्चा 4 साल का होगा, बाबा जी हम आ गए हैं, बाबा जी हम आ गए हैं। हमारी आंख खुल गई। मैंने कहा अरे बच्चा तो कैसे आ गया जी? वो हमारे छाती पर बैठ गया, उलटने पुलटने लगा। मैंने देखा कि बड़ा शरीर इसका कोमल है, कोई बंदर तो नहीं आ गया? हो सकता है कभी बंदर भी आ जाता है, जंगल है। तो देखता हूँ ये बंदर तो नहीं है, तो मनुष्य है, अब बड़ा सुंदर बच्चा है। मैंने कहा बच्चा तो कैसे आ गया जी? मैं तो सिटकिनी लगा के सोया था। वो बच्चा खिलखिला के हंसता है और कहता है मैं सब जगह रहता हूँ, मैं सब जगह रहता हूँ, आपने मुझे याद किया था ना, इसलिए मैं आ गया हूँ। ये मानस दृष्टि है, मानस दृष्टि है। याद रखिए, अगर आप दृष्टि योग कीजिएगा, अगर आप सदाचार का पालन कीजिएगा, आप त्रैकाल संध्या कीजिएगा और पंच पाप से अपने आप को बचाइएगा। हमारे गुरुदेव ने कहा था, उस कांवरिया वारस जो दर्शन करने के लिए गया था, गुरु महाराज पूछे तो तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा तो मैं बोल बम हूँ। गुरु महाराज कर बोल बम है जी? बोला हाँ। कहाँ आए हो? तो आपका दर्शन करने के लिए। अच्छा, दर्शन हुआ? बोला हाँ गुरुदेव दर्शन हुआ। तो वहाँ दर्शन हुआ था कि नहीं? बोले नहीं सरकार, वहाँ दर्शन तो नहीं हुआ था, मूर्ति का दर्शन हुआ था। बोला यहाँ? बोला यहाँ तो आशीर्वाद मिल रहा है। गुरु महाराज ने कहा सुनो बेटा, जो मैं साधना तुमको बताया हूँ दृष्टि योग,
नाद अनुसंधान, मानस जप, मानस ध्यान, इसको तुम मजबूती के साथ करोगे तो तुमको देवघर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शंकर देवघर से आकर के तुमको दर्शन दे देंगे। तो संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार